Ilayappa Ravangave from Maharashtra, Isha Sinha from Delhi, Jagdeep Singh from Ludhiana, Punjab. रीडर्स, देखिए आज जो हमने किताब लॉन्च किया दैट इज़ कॉल्ड द सर्केडियन डॉक्टर। सर्केडियन डॉक्टर मतलब है कि आपके बॉडी का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको थोड़ा भी ठीक करेंगे तो बहुत सारी बीमारियां जैसे ब्लड शुगर, जैसे ब्लड प्रेशर, जैसे मोटापा, जैसे जॉइंट पेन, ये ठीक हो सकता है। जिन लोगों को मेरी बात में भरोसा नहीं हो रहा तो अगले 1 मिनट जो बोलने जा रहा हूँ वो करके देखिए, बुक को भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो ये, डू नॉट ईट एनीथिंग बिफोर 8 AM एंड डू नॉट ईट एनीथिंग आफ्टर 6 PM। ईट विद इन द ब्रैकेट ऑफ 8 AM to 6 PM, दैट इज विद इन दिस 10 आवर्स। मैं कम खाने नहीं बोल रहा या मैं खाने को बदलने नहीं बोल रहा, मैं टाइम को चेंज करने बोल रहा हूँ। जैसे आप ये करेंगे आप हैरान होंगे, विद इन ए वीक्स टाइम आपका ब्लड शुगर कम होने लगेगा, विद इन ए वीक्स टाइम आपका ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा, विद इन 15 डेज आपका वेट कम होने लगेगा अबाउट 5%, विद इन 21 डेज आपका बोन डिजीज यानी कि जॉइंट पेन वगैरह कम होने लगेगा जस्ट बाय मेकिंग वन चेंज। अब जरा सोचिए, सिर्फ एक चेंज से अगर इतना सारे फायदे हो सकते हैं तो ये किताब पढ़ लेंगे तो कितना फायदा होगा। सर, ये किताब को जैसे मंगवानी हो, किसी को इसकी जरूरत हो तो कैसे प्राप्त करें? देखिए अभी कल से परसों से तो जितने भी ऑनलाइन बुक स्टोर आप जानते हैं उन सब में मिलेगा, लेकिन आज ये फ्री में मिल रहा है। फ्री के लिए आप मेरे वेबसाइट biswaroop.com biswaroop.com/circadian doctor CIRCADIAN डॉक्टर DOCTOR में जाएंगे। इसी वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप फ्रीली ई बुक को एक्सेस कर पाएंगे। तो फ्री एक्सेस करेंगे और इसके अंदर जो टेक्निक्स हैं जाहिर सी बात है वो भी फ्री है। डॉक्टर साहब, कई बुकें आप लिख चुके हैं, मार्केट में आपकी बुकें आ चुकी हैं, लेकिन आज भी अटैक हो रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं। क्या कारण है कि आपकी बुक्स उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं सब चीज़ों को? देखिए आपका मकसद क्या है? कारण बड़ा साफ है कि पिछले 200 साल में जब से एलोपैथी आई है तब लोगों की सोच बदल गई। लगता है कि कोई भी चीज़ का इलाज दवाइयों से होता है, तो जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स द मेडिसिन ओनली। उनका ध्यान मेडिसिन ने खींचा हुआ है। ऐसे में दोबारा से उस बिलीफ सिस्टम को ब्रेक करके नए बिलीफ सिस्टम में लाने के लिए कुछ समय लगेगा। आज आपने देखा यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट हैं तो इससे आपको पता चल गया होगा, जागरूकता तो आई है लेकिन उतना नहीं आया जितना आना की ज़रूरत है। तो तभी ये किताब लिख रहे हैं, तभी हमने ये 29th बुक है और ये कई भाषाओं में आने वाली है। बाकी और किताबें कई भाषा में ऑलरेडी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ समय के साथ साथ, अगर आप देखें आज से 4 साल पहले जितनी अंडरस्टैंडिंग थी लोगों की उससे कई गुना ज़्यादा आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में लोगों का रुझान बढ़ा है और आगे भी बढ़ेगा। जैसे रिजल्ट लोगों को दिखेगा तो ज़रूर बढ़ेगा। राजीव दीक्षित जयंती जी पर आपने ही इस बुक को लॉन्च क्यों किया? देखिए हर साल राजीव दीक्षित जयंती में हम कोई ना कोई किताब लॉन्च करते हैं, तो और इसलिए क्योंकि वो उनसे हमें प्रेरणा मिली है। उन्होंने ही ये रास्ता दिखाया कि भारत का जो सिस्टम है, चाहे वो एलोपैथी, चाहे वो आयुर्वेद है, चाहे वो नेचुरोपैथी है, वो सबसे सुप्रीम है। लेकिन इस सिस्टम को तोड़ मोड़ दिया गया है, इसके अच्छे गुण को छुपा दिया गया है। तो मुझे लगता है कि वही हमारे नेचुरल सिस्टम के ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं, तो इसीलिए इस दिन को हमने चुना है इस किताब को लॉन्च करने के लिए। कोई बड़ा संदेश आज के दिन आप इस किताब के माध्यम से समाज में जो लोग अटैक से मर रहे हैं या तमाम बीमारियों से हो रहे हैं? देखिए बहुत ही सिंपल है। अगर कभी एंजाइना होता है, ये 2-3 स्टेप याद रखिए, वो कभी भी किसी के सामने हो सकता है, तब आपके सामने हो सकता है। तो क्या करना है, जैसे ही कोई बोले मुझे एंजाइना हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है या छाती में पेन हो रहा है या पसीने छूट रहे हैं, तो बहुत ही आसान है, उसको बोलना है कि वो नीचे बैठ जाए ज़मीन पे और घुटने मोड़ ले और हाँ घुटने मोड़ ले वो, और घुटने मोड़ के जब बैठ जाएगा ऐसे करके तो उसका एंजाइना कम होने लगेगा। पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप ये है कि अदरक अगर मिल जाए तो अदरक जैसे चबाएंगे, चबाते चबाते आंसू आते रहेंगे, जैसे जैसे आंसू आते रहेंगे उसी स्पीड से पेन कम होगा। तो ये 2 स्टेप हैं जो कि ऑलरेडी हमारे टेक्स्टों में मेंशन है। ये 2 स्टेप के पता चलने से एंजाइना या हार्ट अटैक से डरने की जरूरत नहीं है। तो इतनी छोटी सी बात है जो आपके माध्यम कोरोना गया है, भारत ने बड़ी त्रासदी झेली है कोरोना को लेकर, उसको लेकर कहीं ना कहीं भी न्यूज में खबर और चल रही है कि अब एक और वायरस आ रहा है जो बच्चों को ज्यादा अफेक्ट करेगा। वो बच्चे कैसे बचे उससे? देखिए बच्चे ऐसे बचेंगे कि बच्चों को या बड़ों को टीवी देखना बंद करना पड़ेगा।
अखबार पढ़ना बंद करना पड़ेगा। ये झूठी खबर फैला रहे हैं जिसका कोई बेसिस नहीं है। अगर जिन्होंने ये लिखा, जिन्होंने अखबार में डाला है, टेलीविजन में लिखा कि ऐसा होने वाला है, उनसे पूछो कि आपको पता कैसे चला, इसका बेसिस क्या है, उसका साइंस क्या है। उनके पास कोई जवाब नहीं है। पहली बात तो पूछने वाला ही कोई नहीं है। तो ये झूठी खबर फैला रहे हैं। इससे पहले भी झूठी खबर फैलाया। मरे वही लोग थे जो हॉस्पिटल गए, जो हमारे हॉस्पिटल में आए। हमारे 60,000 पेशेंट्स आए, उनमें से एक भी नहीं मरा, नॉट ए सिंगल वन। और इस बात की पुष्टि खुद आयुष मिनिस्ट्री ने की है, लिखित में करके दिया है हमें। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इस तरह के अखबार में जो खबरें आ रही हैं, कभी मंकी पॉक्स के बहाने, कभी डिजीज एक्स के बहाने, और अब जो आप सुन रहे हैं बच्चों का जो अभी बताया आपने, ये सारा धोखा के लिए, खेल के लिए किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, इलेक्शन आने वाला है तो ये सब चीज़ें आना ही है। लेकिन अब आपको इनके नाटक पता चल चुके हैं और उसका सबूत ये है कि आपने 2 बार खुराक तो लिया, तीसरी बार किसी ने नहीं लिया क्योंकि आपको उनकी चाल पता चल चुकी है। तो इन चाल ऑल अबाउट सर्केडियन रिदम, जो मैं अपने अस्पताल में पूरे दिन हम इसी पे वर्क करते हैं। जो कैंसर पेशेंट्स हैं, किसी भी तरीके के पेशेंट हैं, उनके बॉडी क्लॉक को ठीक करना। बड़ी बात तो ये है कि जिस तरीके से आयुर्वेदिक कंपनियां, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स दावा तो करते हैं, लेकिन क्या ये सफल भी हो पाता है? या फिर जिस तरह हमने कोविड में देखा है, कोविड में एक बड़ा डिबेट हुआ और डिबेट में स्वामी रामदेव भी आए, उन्होंने भी अपनी बातें रखी, लेकिन वो पुख्ता नहीं हो पाया बात। सर पुख्ता, मैं ये नहीं कहूँगी पुख्ता नहीं हो पाया। आप हमारे अस्पताल आके देखिए, हमारे पेशेंट से मिलिए। मैं आपको इनवाइट करती हूँ ऑन दिस प्लेटफॉर्म कि आप कभी भी आइए और किसी भी पेशेंट से, जितने भी मेरे पेशेंट एडमिटेड रहते हैं हॉस्पिटल में, इट्स एन ओपन चैलेंज, आप आके बात करिए। और वो ये, अगर वो ये कहेंगे कि शायद 7 दिन में पूरे रिकवर नहीं हुए, तो 2-3 दिन में उनको कितना फ़र्क आया, उसी से आपको आइडिया मिल जाएगा कि आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी में कितनी ताकत है। मैं खुद एक कैंसर पेशेंट रह चुकी हूँ और मैं आज आपके सामने उसी वजह से खड़ी हूँ। सो दिस इज़ विद कन्विक्शन दैट आई कैन से। लेकिन विश्वास कैसे जगाएंगे आप? लोगों के अंदर कैसे विश्वास होगा? क्योंकि विश्वास है नहीं है, विश्वास नहीं है। एब्सोल्युटली नेचुरोपैथी में विश्वास नहीं है लोगों का, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखा दिया जाता है, ये हमारे सिस्टम में है। अब इसी को समझने के लिए बहुत सारे वीडियोस मैं भी शेयर करती हूँ, BRC सर करते हैं, और आई थिंक आप लोगों को भी ये शेयर करना चाहिए। मेरे पास दिन में कम से कम 13 to 14 पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो कि एलोपैथी में इलाज करके अपने साइड इफ़ेक्ट्स के साथ आते हैं, जो कुछ ना कुछ डैमेज हो चुका होता है। आप मेरे कुछ पेशेंट्स यहाँ पे आए हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं कि जिनको कैंसर था या कोई और बीमारी थी या कोई इंसुलिन ले रहा था, और क्या एलोपैथी उनको हेल्प कर पाई कि नहीं, क्योंकि वो रूट कॉज पे काम नहीं कर रही। हियर वी आर प्रमोटिंग ग्लोबल फ्री, वी आर प्रमोटिंग मेडिसिन फ्री वर्ल्ड ग्लोबली, ताकि उनकी दवाइयाँ छूटे, ताकि उनको बीमारी ना आए, वो एक स्वस्थ जीवन जी पाएँ और उनकी फैमिली में भी वो आगे इस चीज़ को, प्रथा को बढ़ा पाएँ। लेकिन जिस तरीके से एलोपैथी है, होम्योपैथी है और ये आपकी नेचुरोपैथी है जी, तो इन सब में जो नेचुरोपैथी का एक्चुअली कॉस्ट जो है वो कॉस्ट वाइज इफेक्टिव हो जाता है। ऐसा लगता है। आप ये बताइए कि आप जब एलोपैथी में जाते हैं, मेरे पास गांव से, बड़े शहरों से, हर तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं। वो कह रहे हैं मैम हम इस हॉस्पिटल में, इस नामी ग्रामी हॉस्पिटल में 32 लाख 15 लाख और एक अंग भी दे चुके हैं, और अब उनका जीने का कोई वो चांसेस ही नहीं है, सर्वाइवल रेट इज़ वेरी लेस। तो अगर आप हमारे पास आ रहे हैं और आप एक कुछ छोटा सा एक मात्र पैसा दे रहे हो, उसमें भी आपके पास इतने क्वेश्चन है, तो दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग, वी स्टिल नीड टू लर्न अ लॉट। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को? Have faith in your Vedas, have faith in your body and alternative healing की तरफ आए। ये आपको कोई, ये सिर्फ बीमारी रिवर्स कर सकता है। This cannot harm you in any way। ठीक है। आपने घर पे काम करती है, भारती के ब्लॉग्स में आपने उनकी मम्मी को और उनके गोले को कई बार देखा होगा। भारती अपने बेटे के ऊपर बहुत वीडियो बनाती है, और भारती का खुद का 16 किलो वजन कम हुआ जब हमारे यहाँ 1.5 महीना रही। पीछे मैंने उसका इंटरव्यू भी शूट किया था। तो भारती को देखकर जो कपिल शर्मा शो में राजीव ठाकुर जी हैं, कॉमेडियन राजीव ठाकुर, उनके पापा की भी किडनी फेल है, वो भी आज तक उनका कोई सिंगल डायलिसिस नहीं हुआ। उनकी मम्मी को गठिया है, उनकी उंगलियां टेढ़ी होने लग गई थी, अभी वो लगभग 90% ठीक है। तो हिम्स अब एक नाम बन चुका है जहाँ बड़े बड़े लोग भी, और मैं हैरान हूँ, मेरे को हर हफ्ते में कभी किसी DGP का, कभी किसी विधानसभा अध्यक्ष का, कभी किसी मिनिस्टर का फोन आता है। वो हमसे अपॉइंटमेंट मांगता है कि हमें हिम्स में आना है और हिम्स में एडमिशन लेना है, या अपने किसी रिश्तेदार को भेजना है, किसी जानने वाले को भेजना है। और बड़ी खुशी होती है कि जो मुहिम हमने शुरू की थी मेडिकल माफिया के अगेंस्ट, जो कि राजीव दीक्षित जी ने शुरू की थी बेसिकली, और हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो बहुत अच्छा। हिम्स पूरे देश में कई जगह हो चुके हैं, और आप सब लोग भी अब वहाँ पेशेंट भी आएंगे, प्लस आप में से भी जितने लोगों ने कोर्स किया है, जो भी ऑनलाइन सुन रहे हैं या यहाँ बैठे हैं, आप लोगों में से जिसको भी
हिम्स में जॉब करनी हो, काम करना हो, हमारे साथ मिलके काम करना हो, कहीं आपने सेंटर खोलना हो, आप हिम्स के साथ जुड़ना चाहते हो, आप सबके लिए खुला वेलकम है, क्योंकि मिलकर ये पूरे भारत को स्वस्थ बना सकेंगे। इवन की 2-3 लोगों से मेरी बात हुई जिनके पास फाइनेंस नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है हॉस्पिटल खोलने के लिए, तो मैंने उनको क्लियरली बोला ए से लेके जेड तक सारा पैसा हम लोग लगाएंगे और मिलकर इसको बड़ा करेंगे और आगे हिम्स का नाम भी पूरे विश्व में रोशन करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। और एक लास्ट में बोलना चाहूंगा, हम 8 देशों में हिम्स खोलने जा रहे हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, वियतनाम, मलेशिया, कई कंट्रीज में, नेपाल में तो अभी जस्ट हफ्ता पहले एक छोटी ब्रांच की शुरुआत की हम लोगों ने। तो आप में से कोई इंडिया से बाहर भी सेटल होना चाहता होगा तो हम लोग आपकी पूरी सपोर्ट करेंगे, पूरी हेल्प करेंगे। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई इस कोर्स करने के लिए और हिम्स की टीम से जुड़ने के लिए। सबसे ज्यादा बधाई डॉक्टर BRC को और हमारे बीच में डॉक्टर अन्नू बैठी है जिन्होंने इस कोर्स में पूरा, क्योंकि आज से 2 साल पहले डॉक्टर BRC